जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ्स में स्वागत। दोस्तों, एक बार फिर से देखा जाए तो आज 11 जनवरी हो गया है और पूरा का पूरा एसएससी जीडी का चारों शिफ्ट का एग्जाम खत्म भी हो गया। क्या आया था क्या नहीं आया था, उम्मीद रखता हूं कि आज का भी पेपर बहुत ही इजी था। कल की अपेक्षा बिल्कुल ही जैसा का तैसा था, जरा सी भी चेंजिंग नहीं किया गया। अगर चेंजिंग किया गया मेरे दोस्तों तो क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग किया गया। मेरे दोस्तों, एसएससी जीडी की एनालिसिस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितने शिफ्ट हुए हैं मेरे दोस्तों, सभी शिफ्टों का मैं आज आपको निचोड़ बताऊंगा। क्या है पूरा शिफ्ट में क्या पूछा गया, पूरा बाकायदे हम लोग समझेंगे मेरे दोस्तों। और आप पूरी तरह से वीडियो में बने रहें, तभी पूरी जानकारी आप समझ पाएंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन में आपको हूबहू क्वेश्चन आया है मेरे पास, बट मैं क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं करा सकता हूं क्योंकि कुछ प्राइवेसी है एसएससी की तरफ से कि मैं क्वेश्चन आपके सामने नहीं, लेकिन उस तरह के जो भी क्वेश्चन आए थे, जिस टॉपिक से आए थे, उस टॉपिक के बारे में मैं आपको बता दूंगा ताकि उस चीज़ों को आप रिवाइज कर लें। मेरे दोस्तों, जो भी टॉपिक आया उसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहली टॉपिक की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आया था। आज की शिफ्टों में हर एक शिफ्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखा गया और बहुत ही इजी लैंग्वेजली क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा लैंग्वेज था। मैं अगर आपको बताऊं तो वो किस तरह का क्वेश्चन था, मैं एक क्वेश्चन को पढ़ के आपको सुनाता हूं मेरे दोस्तों, उसी के अनुसार क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे करके था कि यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 रुपये है तथा लाभ 35% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, बहुत ही इजी चीजें थी। अगर आपको मैं बता दूं तो ये क्वेश्चन आप कर लो कि कोई भी वस्तु बेची जा रही है 432 रुपये में और वहां पर प्रॉफिट कमाया जा रहा है 35%, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आया था। और फिर से यहां पर देखा जाए तो टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन भी आया था। टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि मान लो 56, क्या मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं 54 किलोमीटर ऐसे कुछ दूरी है, 54 किलोमीटर दूरी है, हर 3 किलोमीटर जाने के बाद इंसान रुक जा रहा है और 5 मिनट तक अपने उस स्थान पे रुक रहा है हर 3 किलोमीटर चलने के बाद, तो इस तरह से वह यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगाया होगा, इसके बारे में आया था। जबकि उसकी स्पीड जो थी वो शायद 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रख के सॉल्व कीजिएगा। ये भी शायद नहीं दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड में दिया रहा होगा और ये शायद हमारा, हाँ बिल्कुल, ये किलोमीटर में नहीं, ये भी मीटर में था, किलोमीटर में था, ये किलोमीटर में रहा होगा। कुछ ऐसे यूनिट था, बच्चों ने सही से क्लियर नहीं किया, इसीलिए मैं उसको आपके सामने फेस नहीं कर पा रहा हूं, बट क्वेश्चन इसी तरह का था, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आपका आया था परसेंटेज। जो परसेंटेज था वो परसेंटेज तो हर एक चीज में, अगर आप मान लें प्रॉफिट एंड लॉस में तो उसमें भी परसेंटेज होता है, लेकिन मैं यहां पर लिखा हूं परसेंटेज विथ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से दो क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। एक तो था रेक्टेंगल यानी आयत का, एक था मेरे दोस्तों आयत का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका शंकु से रिलेटिव क्वेश्चन था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन थे। इसमें परसेंटेज यानी साइड की बात कर रहा था, भुजाओं में यानी लंबाई और चौड़ाई में 10% 20% की वृद्धि करने पर तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि हो जाएगी, क्या परिमाप में वृद्धि हो जाएगी, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो उसको आप ध्यान में देखिएगा। इसमें इसका वक्र पृष्ठ पूछा गया था, उसकी तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या दिया था मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उसका क्या पूछा गया था, तो शंकु का आपको वक्रपृष्ठ निकालना था। वक्रपृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। आप शंकु के क्वेश्चन को, मैंने आपको बताया था कि शंकु दोहरा लीजिएगा, बेलन दोहरा लीजिएगा और गोला, यानी कि आपको क्या क्या कोण रिवाइज करने हैं, उसके बाद सिलेंडर आपको रिवाइज करने हैं और उसके बाद आपको स्फेयर यानी गोला करना है, ठीक है। अब रही बात एवरेज। एवरेज के दो क्वेश्चन आए थे मेरे दोस्तों। एक विषम, लगातार 5 विषम संख्याओं का एवरेज कुछ दिया था, वो ज्ञात करना था। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि औसत दिया था कुछ क्वेश्चन का, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ डिजिट दे दिया था 410, 475, 525, 650, 720 का औसत क्या होगा। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। मैथ का लेवल बिल्कुल ना बढ़ रहा ना घट रहा है, मतलब जो कल की अपेक्षा देखा जाए तो उसकी अपेक्षा आज भी मैथ ही बहुत ही लो था, कोई दिक्कत नहीं था मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि एवरेज के दो क्वेश्चन थे मेरे भाई। एक तो आपका क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया कि 410, 475, 525, 650, 720, और एक क्वेश्चन आपका कि 5 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कुछ दिया था और वहां पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। तो सम पे पूछ सकता है अगली शिफ्टों में, कल के लिए ये पूछा जा सकता है। अब इसके बाद अगर हम कहें तो पाई चार्ट। पाई चार्ट से आज 2 ही क्वेश्चन उठाए गए मेरे दोस्तों। किसी शिफ्ट में एक था और किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन उठाए गए थे, तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और आज पाई चार्ट इस तरह से आया था, यानी जो सर्कल करके था उस तरह का क्वेश्चन आया गया था, तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन ही आया। अब सिंपल इंटरेस्ट किस तरह का पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल, जैसे कहा जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा ही नहीं जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा जा रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर हम करें तो किस तरह का क्वेश्चन था, एकदम सीधा सीधा मैं आपको तुरंत बता रहा हूं उस तरह का भी क्वेश्चन मेरे दोस्तों। एक सेकंड के लिए आप रुकिएगा। हाँ चलिए, बिल्कुल क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि मतलब 6400 रुपये 10% की दर से 2 वर्षों के लिए लिया गया, तो उसका क्या नाम है आपको निकालना था, एसआई निकालना था, यानी सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकालने को पूछ सकता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको मैंने बता दिया कि P × 1 + R/100 और होल पावर आप n या t लिख दीजिए, यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट की बात अगर हम करें मेरे दोस्तों तो PR/T और बाई 100, ये बिल्कुल फार्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल कुछ हट के नहीं पूछ रहा, सेम टू सेम आप क्वेश्चन फार्मूले पे रखिए, डायरेक्ट उसका आंसर आ रहा है। इस तरह का ही पूछ रहा है, लेवल ऐसा भाई, तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्या बताऊं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने कर चल रहे हैं। हाँ, वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन है थोड़े से लैंग्वेज उसके बढ़ा दे रहे हैं, बाकी तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब इस तरह का भी क्वेश्चन था कि कोई भी 10-20 आदमी कुछ घंटे और कुछ दिन तक काम करते हैं। मेरे दोस्तों मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ कि मान लो कोई काम है, उसको 24 पुरुष या 24 आदमी ही ले लो, 24 आदमी प्रत्येक 8 घंटे काम करते हैं, और वो 10 दिनों तक काम किए, ठीक है, किसी काम को कर रहे हैं। अब उसी काम को क्या 18 आदमी और 24 घंटे कर रहे हैं काम, तो कितने दिनों में, यानी ये डेज है, तो कितने दिनों में खत्म करेंगे मेरे दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, M1 H1 दिख नहीं रहा होगा, चलो मैं दूसरा पेन यूज कर रहा हूं, M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2, उसी काम को कर रहे हैं। तो यहां से आपको कुछ भी ज्ञात करना हो, मान लो D2 ज्ञात करना है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, M2 और क्या नाम है H2 कर दीजिए। अगर H2 निकालने की बात पूछेगा तो H2 निकालने के लिए आप D2 को डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में, ठीक है। अब रही बात मेरे दोस्तों HCF एंड LCM की बात करें तो HCF और LCM में भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया था, वो भी कॉमन क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। कॉमन क्वेश्चन की बात अगर मैं आपसे करूं मेरे भाई, तो कुछ इस तरह से आया था कि दो संख्याओं का HCF क्या था, 5 था। दो संख्याओं का HCF क्या था, 5 था, और उनका LCM LCM शायद 24 दे दिया था, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उनके संख्याओं का जो अंतर था वो 10 था, यानी उनके संख्याओं का, यानी n1 - n2 की बात अगर हमने मान लिया तो उनका अंतर ये था। तो उन संख्याओं का योगफल पूछ रहा था, n1 + n2 का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ये भी बहुत आसान था कि अगर HCF आपका 5 था तो पहली संख्या आपकी जो n1 हो जाएगी वो पहली संख्या 5x मान लीजिए, और दूसरी संख्या n2 जो आपको मानना है वो 5y मान लीजिए। तो HCF क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, 5 × x × y और बराबर कितना हो जाएगा, 24। फिर आप इसको कैंसिल कर सकते थे। यहाँ पर जो नंबर आया होगा वो जरूर 5 से कटता था मेरे दोस्तों। यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने आपको नंबर नहीं लिया, जो भी था उसे मैंने आपको बता दिया, क्या नाम है, अपने तरफ से कोई नंबर लेकर। लेकिन यहाँ पर जो नंबर HCF आया रहा होगा जरूर यहाँ पर LCM वो कट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर कट जाता तो काम बन जाता, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऐसा कुछ रहा होगा कि जरूर कटता रहा होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पेपर बहुत ही ईजी जा रहा है। बशर्ते आपको क्या करना कि जो चीजें पॉपुलर हैं, जिसको आप लोग ये जानते थे बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको नहीं पढ़ना है, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, तो मेरे दोस्तों आप उन सब, देखिए ऐसा क्यों हुआ कि एग्जामिनर ये सोच रहा था कि बच्चे सभी के सभी क्या करते थे, हाई लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ते थे। तो हाई लेवल के क्वेश्चन आपने पढ़ना शुरू किया था और उसी को तैयार किए, छोटे क्वेश्चन आप छोड़ दिया, और काफी समय से छोटे क्वेश्चन को आप छोड़ते जा रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या दिक्कत हो रहा है कि वो एग्जामिनर अब छोटे क्वेश्चन को पूछना शुरू कर दिया। तो मैक्सिमम गलतियां आपसे हो जा रही है कि छोटे क्वेश्चन में आपके जो थॉट थे, जो सोचने की क्षमता थी आपको, तो वो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं आपसे वो गलती होगी। तो इसी वजह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो भी एनालिसिस मैंने करवाए मैथ के, वो बहुत ही बेहतर आपके लिए थे मेरे दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और लोगों तक शेयर जरूर करेंगे, और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं कल मेरे दोस्तों इसी समय, और वीडियो के चारों शिफ्टों को मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्तों। जय हिंद मेरे भाई।